अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हाथों की लकीरों से मुतल्लिक इल्म ऐसा है कि जिसकी जड़ें ज़माना कदीम तक जाती हैं। इस इल्म को उर्दू जुबान में दस्त शनासी और इंग्लिश में पामिस्ट्री कहा जाता है। इस इल्म के बारे में आपको हर तरह की बात सुनने और पढ़ने को मिलेगी। कुछ लोग इस इल्म का सिरे से इनकार करते हुए इसे हराम करार देते हैं। कुछ लोग इस इल्म पर थोड़ा बहुत ही यकीन करते हैं, जबकि कुछ लोग तो इस इल्म के पीछे ही अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये लोग अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला या काम करने से पहले अपना हाथ किसी माहिर दस्तशनास या पामिस्ट को दिखाते हैं। इस इल्म में कितनी जान है या ये किस हद तक सच्चा है, इस बात का अंदाजा इस इल्म की उम्र से बखूबी लगाया जा सकता है। इस दुनिया में दस्तशनासी के इल्म को हजारों साल हो चुके हैं। अब अगर एक इल्म इतने अरसे से इंसानों में चला आ रहा है तो फिर इस इल्म में कुछ तो ऐसा होगा कि जिसे बेशक माना न जाए, मगर इसके बारे में सोचा तो जा सकता है। मेरी रिसर्च के मुताबिक हाथों की लकीरों के इस इल्म में कई बातें बेहद दिलचस्प हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके दोनों हाथों की ऊपर की लकीरें लफ्ज बे बनाती हैं तो इसका आपकी जात पर क्या असर है। इसके अलावा हाथों में मौजूद कौन सी लकीर क्या कहलाती है और इस लकीर का आपके जिस्म, रूह और किस्मत से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, दस्तशनासी का इल्म कदीम फलस्तीन और बाबल की तहजीबों ने दरियाफ्त किया और फिर इस पर इन लोगों ने बेपनाह काम भी किया। इसके बाद ये इल्म हिंदुस्तान, नेपाल, तिब्बत, ईरान, चाइना, मिस्र और रोम तक जा पहुंचा। रोम में ईसाइयत के इब्तदाई दिनों में दस्तशनासी के इल्म पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई। मिस्र में खाना बदोशों ने इस इल्म में बेहद तरक्की की। दस्तशनासी के इल्म पर पहली किताब 1475 सदी ईस्वी में लिखी गई। इस किताब की वजह से इस इल्म को बेहद फरोग मिला और आम इंसानों की एक बड़ी तादाद को इस इल्म में दिलचस्पी पैदा हो गई। इससे ये साबित होता है कि किताब अपना एक असर जरूर रखती है, अच्छी हो या बुरी। एक किताब इंसान को अपने सहर में जकड़ती जरूर है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं इस दो लकीरों से बनती बे की, जो कुछ लोगों के हाथों में बनती है और कुछ के में नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इन लोगों की शक्ल सूरत या जाहिरी खदोखाल की कि जिनके हाथों की लकीरें बे बनाती हैं। आमतौर पर ऐसे लोग लंबे कद के मालिक होते हैं, इनकी जसामत भारी नहीं होती। अक्सर ऐसे अफराद दुबले पतले भी होते हैं, जबकि ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद ना तो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा पतले। वो लोग जिनके हाथों की लकीरों से बे बनती है, इन लोगों में अमूमन आंख की बिनाई से मुतल्लिक कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं। ज्यादा ऐसे लोगों को बिनाई कम हो जाने की वजह से ऐनक लगी होती है। इन लोगों के बाल बहुत ज्यादा नरमो मुलायम नहीं होते, बल्कि थोड़े सख्त और थोड़े गुंगरीले नुमा होते हैं। अंग्रेजी जुबान में ऐसे बालों के लिए वेवी हेयर्स की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। इन लोगों के हाथ और पैर ना तो बेहद बड़े या लंबे होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटे। इन लोगों के हाथों और पैरों की उंगलियां भी ना बहुत ज्यादा लंबी होती हैं और ना ही बहुत ज्यादा छोटी। ऐसे लोगों के हाथों और पैरों की साख्त नॉर्मल साइज की होती है। शक्ल सूरत के एतबार से ऐसे लोग हसीन और जाज़िबे नजर होते हैं। इन लोगों के चेहरे के खदोखाल मुतवाजन होते हैं, जिसकी वजह से ये लोग दिखने में दिलकश होते हैं। दोस्तों, क्या आप में ये निशानियां मौजूद हैं या आपके इर्द गिर्द किसी इंसान में ये निशानियां मौजूद हों तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इससे मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी रिसर्च में जो बातें अब तक सामने आई हैं वो किस हद तक सही हैं या गलत। दोस्तों, ये तो हो गई बात शक्ल सूरत और जिस्मानी खदोखाल उन लोगों की जिनके हाथों की दो लकीरों से लफ्ज बे बनता है। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की तबीयत या पर्सनैलिटी के बारे में। दोस्तों, ये लोग जैसे शक्ल सूरत के खूबसूरत होते हैं, वैसे ही दिल के भी नरम मिजाज और अच्छे होते हैं। ये लोग इमोशनल होते हैं। इनके दिल में हर किसी के लिए दर्द होता है, हाँ वो इंसान हो या फिर कोई जानवर या परिंदा। ये लोग किसी का बुरा नहीं सोचते। अगर कोई इनके साथ बुरा कर भी जाए तो ये लोग वापस बदला नहीं लेते, बल्कि माफ कर देते हैं। ये लोग हर किसी की मदद को हमेशा तैयार रहते हैं और फलाह बहबूद के कामों में ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों में से होते हैं। वो लोग जिनके हाथों की लकीरों में बे बनता है, वो फैसला साजी के मामले में बेहद मजबूत होते हैं।
ये लोग कोई भी फैसला जज्बात में आकर नहीं करते। ये पहले ठंडे दिमाग से हर पहलू पर गौर व फिक्र करते हैं और इसके बाद कोई फैसला करते हैं। इस वजह से इन लोगों के ज्यादातर फैसले इनको और दूसरों को बेहद फायदा ही पहुंचाते हैं। अगर कभी कोई फैसला गलत हो जाए तो ये लोग इस पर पछताते नहीं, बल्कि इससे सबक सीखते हैं ताकि आइंदा उनसे इस मामले में कोई गलती ना हो। हाथों की लकीरों में बे लफ्ज रखने वाले लोग अमूमी तौर पर एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इस कामयाब जिंदगी का राज इनकी तबीयत या पर्सनैलिटी होती है। ये लोग जल्दबाजी से काम नहीं लेते। ये हर बात को वक्त देने के आदी होते हैं। इनकी तबीयत में सब्र होता है। इन लोगों के पास दौलत हो या ना हो, ये एक खुशखुर्रम जिंदगी गुजार रहे होते हैं। ये लोग कल में नहीं जीते। इनका मानना होता है कि जो है आज है, अभी इसी वक्त है, कल किसने देखी। इस सोच की वजह से ये लोग रुपया पैसा जोड़ने के बिल्कुल हक में नहीं होते। सेविंग का इन लोगों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। तालीमी मैदान में ये लोग कोई खातिर खां कामयाबी नहीं समेट पाते, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग बला के ज़हीन होते हैं। इन लोगों के पास बेशक एजुकेशन की कमी होती है, लेकिन इनके पास नॉलेज बेतहाशा होता है। आप ऐसे लोगों से घंटों किसी भी मौजू पर बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये है वो तमाम खुसूसियात जो सिर्फ उन लोगों में पाई जाती हैं कि जिनके हाथों की ऊपर की दोनों लकीरें लफ्ज बे बनाती हों। अगर आपके दोनों हाथों की ऊपर की दोनों लकीरें लफ्ज बे बनाती हैं, या फिर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो कि जिसके साथ यह मामला हो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये तमाम खुसूसियात आप में या फिर आपके इस जानने वाले शख्स में मौजूद हैं या नहीं। अब मैं आपको बताऊंगा हाथों में मौजूद 3 अहम तरीन लकीरों के बारे में। कहा जाता है कि इंसान के बारे में इसकी तमाम तफसीलात और सारी मालूमात इन 3 लकीरों में छुपी होती हैं, और अगर कोई माहिर दस्तशनास इन 3 लकीरों को पढ़ ले तो फिर वो इस इंसान के बारे में सब कुछ बड़े आराम से बता सकता है। बुनियादी तौर पर किसी भी इंसान के हाथ में 7 लकीरें होती हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन लकीरें यही 3 हैं, जिनके बारे में अभी मैं आप सब दोस्तों को बताऊंगा। सबसे पहली और अहम तरीन लकीर को लाइफ लाइन या जिंदगी की लकीर कहा जाता है। ये लकीर हाथ की हथेली के दरमियान से शुरू होती है और खम खाकर नीचे की तरफ को मुड़कर खत्म हो जाती है। ये लकीर एक इंसान की जिंदगी, सेहत और दीगर खासो आम मामलात का बताती है। एक इंसान कहाँ कहाँ रहेगा, इसको क्या क्या हादसात का सामना करना पड़ेगा, इसको जिस्मानी चोटें कब कब और कितनी लगेंगी, ये सब इस एक लकीर में लिखा होता है। लाइफ लाइन या जिंदगी की लकीर में आपकी जिंदगी में पेश आने वाले हर बड़े वाकये के बारे में मालूमात मौजूद होती हैं। दस्तशनासी के माहिरीन के बीच में ये लकीर सबसे ज्यादा मुतनाज़े भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कई दस्तशनासी के माहिर इस बात के कायल हैं कि जिंदगी की लकीर की लंबाई ये बताती है कि इंसान कुल कितने साल जिंदा रहेगा, जबकि दीगर माहिरीन इस बात को नहीं मानते। इन माहिरीन का कहना यह है कि जिंदगी की लकीर बस इंसान की जिंदगी के बड़े वाकयात और सेहत का ही बताती है, ना कि उसकी कुल उम्र का। एक दौर था कि जब हर कोई यही समझता था कि अगर आपकी जिंदगी की लकीर लंबी है तो आप ज्यादा लंबा अरसा जिएंगे, और अगर छोटी है तो कम अरसा। लेकिन अब यह तासुर खत्म हो चुका है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हेडलाइन, जिसे हम दिमाग की लकीर भी कहते हैं। ये लकीर इंसानी हाथ की हथेली के दरमियान से शुरू होती है और सीधे हथेली को क्रॉस करके हाथ के दूसरे सिरे पर खत्म हो जाती है। ये लकीर इंसानी दिमाग और इसके काम करने के तरीके को जाहिर करती है। इंसान की जहानत, बातचीत करने का अंदाज, सीखने का फन, इल्म या कोई हुनर हासिल करने की प्यास और यादाश्त के सारे मामलात इस लकीर की जीनत है। एक इंसान की दिमागी हालत और पर्सनैलिटी या शख्सियत की तमाम मालूमात इस एक लकीर को पढ़कर निकाली जा सकती हैं। तीसरी और आखिरी अहम तरीन लकीर को हार्ट लाइन या दिल की लकीर कहा जाता है। ये लकीर हाथ की हथेली के बाहरी किनारे से शुरू होती है और थोड़ा सा खम खाकर हथेली के दरमियान या अंदर वाले सिरे के करीब जाकर खत्म हो जाती है। ये लकीर इंसानी उंगलियों के बिल्कुल नीचे होती है। ये लकीर एक इंसान के जज्बात, एहसासात और मोहब्बत को जाहिर करती है। पामिस्ट्री या दस्तशनासी के इल्म के मुताबिक ये लकीर बताती है कि एक इंसान किस कदर जज्बाती है। इसमें मोहब्बत, नफरत, गुस्सा, गरूर और दीगर कई ऐसे जज्बात किस हिसाब किताब में हैं। इस लकीर की सबसे ज्यादा अहमियत मोहब्बत, शादी और बीवी से जिनसी ताल्लुकात के मामलात में बनती है।
दस्त शनास या पामिस्ट इस लकीर को देखकर बताते हैं कि ये इंसान शादी के मामलात को कैसे चलाएगा। चुनाचे हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग शादी से पहले लड़के और लड़की के हाथों की ये लकीर जरूर किसी दस्त शनास से पढ़वाते हैं। दिल से जुड़े तमाम रूहानी मामलात इस लकीर से पढ़े जाते हैं। इसके अलावा दस्त शनासी का इल्म हमें यह भी बताता है कि अगर आपके हाथ की इस हार्ट लाइन या दिल की लकीर में चेन्स या जंजीरें सी बनती हैं, तो फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो सकता है। ये लकीर कई एतबार से आपके दिल की सेहत के बारे में भी काफी मालूमात फराहम करती है। दोस्तों, ये थी हाथों की लकीरों से लफ्ज बे के बनने और हाथ की 3 अहम तरीन लकीरों के बारे में तफसीली मालूमात। यहाँ मैं आप सब दोस्तों को ये बात बताता चलूं कि हमारे दीन में दस्त शनासी के इल्म के लिए कोई जगह नहीं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जिसने किसी दस्त शनास या नजूमी को हाथ दिखाया, इसकी 40 रोज तक की नमाजें कबूल नहीं होंगी। इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इस इल्म की हमारे दीन में कितनी कोई अहमियत है। हम मुसलमान हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए, जो कि सिर्फ एक जात है जो ये जानती है कि हमारा कल कैसा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी जात वाहिद पर भरोसा करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर इस दुआ खैर का हिस्सा जरूर बने और सदका जारिया कमाएं। वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।